हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए 5:30 का टाइम हो रहा है। अभी नहीं दिख रहा हो क्योंकि उधर लाइट की वो पड़ रहा है ना, मतलब फ्लैश ही दिखे। अब जूम करके दिखाती हूँ। बस 5:30 से 5:35 हुआ है। और बस वही था कि उठ गई। अब उठते ही ना मुझे तुरंत, मतलब बिस्तर से उठते मैं नहीं उठती हूँ। मतलब नींद खुलती है, थोड़ी देर बैठती हूँ, आलस को दूर भगाती हूँ, उसके बाद मैं बिस्तर छोड़ती हूँ। मतलब 5-10 मिनट में ऐसा ही हो जाता है। तो उठने के बाद सबसे पहले लगा देती हूँ पानी गर्म करने के लिए अपने लिए। इसमें बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। और इधर झाड़ू लगाऊंगी। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद पूरी झाड़ू मैं बाहर तक लेकर जाती हूँ। और बाहर ही जाने के बाद पूरा, मतलब जो कचरा होता है वो फेंकती हूँ। और बाहर जैसे एक बाल्टी होती है हमारी, भर के रखती हूँ उसको। तो उसका पानी मैं बिल्कुल मेन गेट के डालती हूँ। और बाहर का मैं गेट बहुत, मतलब जल्दी नहीं खोलती, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि रोड का है ना, तो डॉगी वगैरह भी रहते हैं, इसलिए बस पानी डालने के लिए थोड़ा सा खोल के तुरंत बंद कर देती हूँ मेन गेट। फिर से लॉक कर देती हूँ क्योंकि मैं ही उठती हूँ इस घर में सबसे पहले। बाकी तो सबका टाइमिंग 6, 6:30 ऐसा है। मेरा भी 5:30 का आजकल उठती हूँ। उठने में 5-10 मिनट लगता है। जैसे मैं बताया कि 5-10 मिनट मैं खुद को भी देती हूँ सुबह एक्सरसाइज वगैरह करना। तो अभी मैं झाड़ू वगैरह लगाने के बाद एक्सरसाइज करती हूँ। तो पानी गर्म हो जाता है, फिर उधर जो मोटर होती है उसको चालू कर देती हूँ। पानी भर जाता है क्योंकि लाइट का मैंने बताया बहुत प्रॉब्लम है। तो सुबह उठ के एक बार भर दो तो 10-11 बजे तक आराम से पानी चलता है। उसके बाद फिर कोई ना कोई चालू करते हैं। मैं दिन से 3 से 4 बार मोटर चलती रहती है। तो इधर झाड़ू लगाई, एक्सरसाइज करी, इधर बाल्टी थी उसको धुलाए। धोने के बाद बाथरूम में एक बार अच्छे से झाड़ू से साफ़ करती हूँ नहाने से पहले। फिर जो कपड़े थे, मतलब मेरे 2 दिन के इनके थे, अनाया के कपड़े थे, नहलाए थे उसके 1 दिन पहले के। तो 2 दिन के कपड़े मैं एक साथ धोती हूँ। अभी तो हाथ से ही धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि हाथ से भी धोने की आदत मुझे डालनी है क्योंकि मुझे बहुत आलस आता है। मुझे पता है ना कि मैं इसमें कपड़े धोने में मुझे बहुत रोना आता है। जैसे आदत जैसे छूट गई तो मैंने कहा नहीं, कपड़े भिगो देते हैं जब तक मैं नहा कर अपना आऊँगी। और फिर जब ये चले जाएंगे ऑफिस, जब झाड़ू पोछा करने के टाइम पे, फिर आराम से अपने कपड़े धो लूँगी। जब तक भीगते रहेंगे अपने। तो बस नहा कर मैं आ गई हूँ। नहाने के बाद इधर मैं शैम्पू किया है। आज से मेरी भगवान जी की पूजा शुरू हो गई। और पिछला 1 हफ्ता ऐसा रहा है ना कि जिससे पूजा वगैरह ना करो, अपना रूटीन का जो हमारा काम होता है, अगर एक भी काम आपका जो छूट जाता है, आप नहीं कर पाते हो, तो बड़ा आलस जैसा आता है। तो सबसे पहले ठाकुर जी को इधर मैं नहला रही हूँ। और छोटे से शिवलिंग हैं उनमें जल चढ़ाया, तुलसी मैया में जल चढ़ाई, सूर्यदेव को सबसे लास्ट में जल चढ़ाती हूँ। सारे भगवान की पूजा करने के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ। उसके बाद उधर से फिर जल लेकर एक जाती हूँ शिव मंदिर है, वहाँ चढ़ाती हूँ। फिर उधर से दूध लेके आती हूँ। तो ठाकुर जी को उधर पहना दी हैं कपड़े, उनके कपड़े चेंज किए। आज कॉटन के कपड़े पहनाए हैं, मुकुट लगाया है क्योंकि सुबह बहुत गर्मी है। सुबह तक तो मौसम बिल्कुल गर्मी जैसी थी, शाम से कल वही 5 बजे से इतना ठंडी हवा चल रही, बिल्कुल मौसम एकाएक चेंज हो गया। जो भगवान जी थे सबके कपड़े मैंने चेंज किए, मंदिर साफ़ करी क्योंकि 1 हफ्ते से मंदिर में पूजा तो हो नहीं रही थी। तो इसलिए मेरे को थोड़ा 10-15 मिनट ऐसे ही लग गया। भगवान के सारे कपड़े चेंज किए, मंदिर साफ़ की, ऊपर वाला एरिया साफ़ किया, नीचे का तो भी साफ़ करने का टाइम नहीं है। सारे भगवान को फूल चढ़ाया, भगवान की दिया बाती करी। आप लोग भी आइए मेरे मंदिर में, भगवान जी बैठे हैं, उनके दर्शन कर लीजिए। आप बताइएगा मुझे कमेंट करके कैसी लगी आपको मेरी मंदिर। बस उसके बाद अब दूध लेने गई थी, दूध लेकर आई, सीधा इधर दूध चढ़ाऊँगी पकने के लिए। फिर उधर पानी अब गर्म करूँगी अपने लिए। और ये टाइम हो रहा है 6:30। जब मैं आज सुबह दूध लेने गई ना, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा था, हल्का सा, और बहुत कम ही लोग निकले थे। इनको मैं बोली कि ये उठे थे तो मैंने बोला अंधेरा है, तो बोलते थोड़ा लेट रुक के चले जाना। मैंने कहा चलो देखती हूँ। तब तक मैंने लाओ भगवान जी के कपड़े वगैरह थे वो दूध लेकर आई। उधर दूध पकेगा, भगवान के कपड़े भी इसी लगे, मैं फटाफट धो के रख दूँगी। उसके बाद फिर अपना खाने वाने की तैयारी करेंगे, नाश्ते की तैयारी करूँगी। तो आज खाने में बना रही हूँ मैं अरहर की दाल और बैंगन का भरता। जिनमें एडिटिंग करने का यही होता है, बहुत आवाज़ें आती हैं और लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रखा है। इस वजह से मैंने परसों भी अपना ब्लॉग आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। ब्लॉग एडिट था, सब कुछ था, बट लाइट चली गई, वही 1 बजे गई और शाम को 6:30 बजे। फिर मैंने कहा 6:30 बजे का कोई मतलब नहीं बनता वीडियो एडिट, मतलब अपलोडिंग का, इसलिए मैंने शॉर्ट डाला था परसों। तो अभी नॉर्मल मैंने अरहर की दाल बनाई है, हींग जीरा और लहसुन का तड़का लगा दूँगी, बैंगन का भरता। ये इनके आज लंच में बना रही हूँ। अब गर्मी स्टार्ट हो रही है ना, समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। एक तो मेरे हस्बैंड ना हरी सब्जियाँ खाते नहीं हैं, तो मैंने कहा चलो दाल ही बना लेती हूँ। तो दाल थोड़ा पसंद भी करते हैं। और हरी धनिया डाल के बस अच्छे से इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे। उसके बाद नाश्ते में आज बना रही हूँ मूँग दाल का चीला। उनको बोल रही थी क्या बनाओ, तो बोलते कुछ भी बना लो। तो मैंने रात में मूँग दाल भिगो दी थी, तो मैंने कहा चलो मूँग दाल का चीला बना लेंगे। तो ये थोड़ा पसंद भी करते हैं और हेल्दी भी है, अनाया भी खा लेती है।
तो वैसे तो इसमें पनीर वगैरह का आप अच्छे से स्टफिंग कर लो तो अच्छा लगेगा, बट यहाँ पे जब से आई तब से मुझे पनीर की बहुत दिक्कत होगी। बहुत दूर है दुकान, कौन जाएगा इतनी दूर लेने। और रात में एकदम से मतलब मेरे माइंड में आया कि सुबह मूंग दाल का चीला बनाना है। तो मूंग दाल का चीला बहुत हेल्दी होता है, आप बच्चों को दे सकते हो, खुद भी खा सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है फ्रेंड्स। और आपके अगर 1 साल के ऊपर का बच्चा है तो आप उसको ज़रूर दीजिएगा, और कोशिश करिएगा छिकले वाली मूंग दाल का यूज़ करने का। मैं तो छिकले वाली यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर से आ जाता है, सासू माँ दे देती हैं। तो उसमें मैंने क्या किया, रात में भिगो दिया और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च एक डाल के अच्छे से इसको ग्राइंड कर लो। 2 से 3 चम्मच आप इसमें रवा डाल लो। उसके बाद बस 1 चम्मच तेल में आपका इतना टेस्टी नाश्ता बन के रेडी होगा ना। हेल्दी भी है और प्रोटीन भी है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा करता है। बच्चे बड़े सबके लिए बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। बस देखिए हो गया, अब इसको पलट देंगे। और पलटने के बाद जो नॉर्मल में सॉस या कोई चटनी आप बना के रखते हो जैसे हरी धनिया की, वो भी डाल सकते हो। तो मैं तो टोमेटो सॉस और चिल्ली सॉस दोनों का एक सॉस रेडी कर लेती हूँ, आपस में मिला देती हूँ। तो इस तरह आप बना खा कर देखो, बहुत अच्छा लगेगा। बिना आप सांभर और स्टफिंग का भी अच्छा लगता है, आप खाते चले जाओगे। एक बार आप बनाना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा नॉन स्टिक तवा थोड़ा सा मुझे लग रहा है ख़राब हो रहा है, तो पहला चीला मेरा थोड़ा गड़बड़ हो भी जाता है। तो अब ये दूंगी अनाया को खाने के लिए, फिर बाद में इनके लिए बनाऊंगी, ये खाएंगे। फिर इनको बेचने के बाद ही आजकल मैं नाश्ता कर पाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जल्दी निकल जाते हैं और काम थोड़ा मेरा समय सुबह का। और क्या होता है कि नाश्ता पहले इनके साथ हो जाता था, बट अब नहीं हो पाता। हाँ ये है कि अनाया को नाश्ता ये करा देते या अनाया को दे दो, अनाया खुद खा लेती हूँ। तो इधर बाकी के मेरे चिल्ले बनते रहेंगे, तब तक मैं इनका इधर टिफ़िन लगा दूँगी। तो टिफ़िन में मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे वो उनको दे दिए थे खाने के लिए, और सब पैक करके इनको देंगे। और देखिए बाहर कैसे बहुत सारी आज गाय इकट्ठा हुई। ये सुबह 9 बजे का, आजकल थोड़ा जल्दी निकल जाते, काम है ना ऑफिस में बहुत ज़्यादा। तो बस ये गए हैं, अभी तक मैं चलती हूँ अपनी किचन की, करती हूँ क्लीनिंग। पूरा किचन मेरा बिखरा हुआ है, अभी आपको दिखाएंगे कैसा है। भाई ये एरिया भी इतना गंदा हो रखा है, इसको भी मैंने कहा साफ़ कर लिया। अब तो ऊपर वाले काउंटर में मैंने बहुत सामान रखना भी छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत गंदा करते, कितना आप साफ़ करोगे। तो मैंने कहा वो आप हफ्ते में करती हूँ, बस नीचे का इसमें करना पड़ता है। बट ये इतना गंदा नहीं करते जितना ऊपर वाला एरिया गंदा करते हैं। तो जो भी थे पेपर वगैरह सारे उसके चेंज किए। अब इधर खाने का जो भी था, छीटा बीटा बहुत हो जाता है, दाल वाल का छीटा लगाओ ना। अब काउंटर भी आप देख रहे हो, इसमें स्पेस बहुत कम है, इसी वजह से मैंने ये वाली पन्नी लगाई। वरना ना पन्नी में क्या है, आराम से कर दो, एक हाथ मार दो। और टाइल्स में क्या है, जब तक आप साबुन ना रगड़ो तब तक वो साफ़ नहीं होता है, उसमें निशान बना। और पन्नी में ऐसा कुछ भी नहीं, आप लगा लो। तो एरिया भी मैं देख रही थी, मैंने कहा उसको साफ़ करती हूँ। तो जैसे उसको हटा के देखा तो लगा बाप रे बाप कितना गंदा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा टाइम है तो इसको हटा कर ही साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए कितना गंदा कर रखा है, देख रहे हैं। यही होता है, सोचो सिर्फ 2 दिन हुआ है मुझे ये एरिया नहीं मैंने साफ़ किया और इतना गंदा करके। तो बहुत परेशान, कुछ भी होगा घसीट के ले जाएंगे, पीछे डाल देंगे चूहे। दुखी तो करके रखा है, पर क्या करें। वही कह रहे थे कि वहाँ थे ऊपर के घर में सबसे बड़ी दिक्कत होती कि गर्मी गर्मी है, अब नीचे आए तो चूहे परेशान कर रहे हैं और हमारी तरफ मच्छर भी बहुत है। तो हमने कहा सबको सब कुछ तो नहीं मिल जाता ना कहीं कुछ चीज़ों का एडजस्ट करना पड़ता है। पर ये चूहे वाला एडजस्टमेंट सच में नहीं हो रहा, बहुत मैं परेशान हो गई हूँ। सफाई कर कर के मतलब मेरा हो रखा है दिमाग ख़राब। लगता क्या करे, कितना करे ना यार, इतना भी इंसान सफाई नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत करना पड़ता है। मन ना हो तो भी करना पड़ता है, क्योंकि मन ही नहीं मानता। और मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी, वो बात क्या है, जैसे एक सिस्टर का मेरे पर कमेंट आया था कि आपके मतलब इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं फिर भी आपके व्यूज़ बहुत अच्छे जाते हैं, और मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स फिर भी मेरे व्यूज़ सिर्फ 70-80 ऐसे ही जाते। तो ऐसा क्यों? और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइए मुझे। तो पहली चीज़ मैं उनको ये बता रही हूँ कि मुझे आपके चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर सकती हूँ, बट मैं आपका चैनल कभी देखूँगी नहीं। क्यों नहीं देखूँगी, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से आपके चैनल को देखकर अगर पसंद करके मैं अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब करूँगी ना, तो मेरा पर डे आपको मतलब देखने का मन करेगा आपके चैनल को। और आप किसी को कहोगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो वो चैनल आपका सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट हो जाएंगे पर वॉच टाइमिंग कंप्लीट नहीं होगा, व्यूज़ आपके अच्छे नहीं आएंगे। क्योंकि पहले मैं यही गलती करती थी, स्टार्टिंग में मैं भी बहुत परेशान थी। आपने देखा कि 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे चैनल को ग्रो किए हुए, बट मेरे व्यूज़ 1000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, व्यूज़ भी पहले नहीं आते थे। तो मैं भी बहुत परेशान थी। मैं हस्बैंड को बोला था, हस्बैंड ने अपने फ्रेंड वगैरह को बोल के मेरा चैनल मतलब सब्सक्राइबर्स बढ़े। उस टाइम तो मेरे 50 भी नहीं थे, 25 के लमसम थे, 50 हो गए। फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती थी
क्योंकि वो सब्सक्राइब तो करते थे पर वॉच टाइमिंग पे काफ़ी असर जाता था, व्यूज़ जैसे नहीं आते थे। और जब कोई जैसे देख कर मेरे चैनल को कमेंट करके पसंद करके सब्सक्राइब करता तो उसमें बहुत खुशी होती। तो मैं इनको बोलती थी, तो ये बोलते थे इसके पीछे एक रीज़न है तान्या, क्योंकि वो क्या है ना, तुम्हारी मतलब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी वीडियोज़ को देख के आ रहा है, तो तुम्हें उस चीज़ की ज़्यादा खुशी है। कोई ऐसे बोलने पे कर देगा तो वो कर तो देगा, बट वो तुम्हारे व्यूज़ मतलब चैनल को कभी नहीं दिखेगा। और हम लोग हमेशा क्या गलती, मैं अपनी चीज़ों से आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा से क्या गलती करती आई, दूसरों को बोलना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो वो सब्सक्राइब तो कर देते थे बोलने पर, उस वॉच टाइमिंग पे बहुत गलत असर होता था, व्यूज़ कब बहुत कम जाते थे। तो मैंने अपनी जर्नी तो यही सीखा है फ्रेंड्स, बेशक धीरे धीरे ही सही, पर लोग अगर आपके चैनल को, वीडियोज़ को देख के अगर आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। आप शायद इस चीज़ को बहुत गलत चीज़ों में ले जाओ, बट मैं अपनी जर्नी आपको बता रही हूँ। और जैसे मैंने क्या हुआ मेरे साथ, हमेशा क्या होता था, लोग जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते थे, करवा लेते थे, और उसके बाद मैं देखती थी मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो जाते थे, क्योंकि सब्सक्राइबर जब आपके बढ़ते हैं तब तो पता चलता है कि इस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, बट वो आपके चैनल से कब हट जाएगा तो ये आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो फ्रेंड्स यही चीज़ें थी, अगर आपको सही लगा होगा, पता चला होगा कि मैं आपको क्या बताना की कोशिश कर रही थी, तो शायद आपको मेरे जवाब मिल गए होंगे आपके अपने कुछ प्रश्नों का। तो चलिए फिलहाल, मेरा आप लोगों से बात करते करते किचन भी मेरा हो गया पूरा क्लीन, ये देखिए। तो बिखरे हुए किचन को मैंने इस तरह से समेट लिया है। वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी।